आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के छठे अक्षर रे की व्याख्या गृह लक्ष्मी की प्रतिष्ठा नामक पुस्तक का कुछ सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। रे अक्षर गृह लक्ष्मी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा की शिक्षा देता है। नारी में नर की अपेक्षा दयालुता, उदारता, सेवा, परमार्थ और पवित्रता की भावनाएं अधिक होती हैं। उसका कार्य क्षेत्र संकुचित करके घर तक की सीमाबद्ध कर देने के कारण संसार में स्वार्थपरता, निष्ठुरता, हिंसा, अनीति और विलासिता की बाढ़ आई है। यदि राष्ट्र और समाज की बागडोर नारियों के हाथ में हो तो उनका मातृ हृदय अपनी सौजन्य और सहृदयता के कारण सर्वत्र सुख शांति की स्थापना कर सकता है। इस जीवन में तो इच्छा निरोध, आत्मसंयम की पूरी साधना करनी पड़ती है, क्योंकि बिना इसके अपने जीवन सहचर के साथ पूर्णतः घुल मिल जाना नहीं बनता। अतएव विवाह में आत्मविलीनीकरण परमा आवश्यक है, और यह आत्मविलीनीकरण देह भाव का यह उच्छेद पशुत्व को दबाने और देवत्व को जगाने का एक साधन है। अतएव विवाह पशुत्व से देवत्व की ओर बढ़ाने का एक मार्ग है। अतएव विवाह ही एक ऐसी बीच की अवस्था है जो मनुष्य को विरक्ति और भोग की अवस्था के ठीक बीचों बीच रखकर विरक्ति और त्याग के साथ साथ ही सुख भोग की शिक्षा देती है। मध्यम मार्ग इस जीवन में ही संभव है। राग द्वेष से विमुक्त होकर सुखोपभोग करना इस जीवन के अतिरिक्त न तो बाल्यावस्था में संभव है और न संन्यासावस्था में। इसलिए विवाह एक पवित्र बंधन है और विवाहित जीवन को योग्यता पूर्वक निभाने में ही मनुष्य का आध्यात्मिक कल्याण है। सफल विवाहित जीवन ईश्वर से सम्मिलन की पूर्वावस्था है। जैसी आदि संतों ने ईश्वर प्रेम कैसा होना चाहिए उसकी एक क्षुद्र झांकी पति पत्नी के प्रेम को माना है। जब लौकिक प्रेम के निभाने में इतने बलिदान की आवश्यकता होती है तो ईश्वर प्रेम तो फिर सिर का सौदा है, सिर हथेली पर रखकर चलना है। अतएव लौकिक प्रेम ही ईश्वर से सामीप्य लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखी वैवाहिक जीवन की कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं और वे इस प्रकार हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने वाले दोनों साथियों में एक दूसरे के आत्मसम्मान की ठोस बुद्धि, मानसिक परिपक्वता, शारीरिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण में मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता, प्रेम कला तथा लैंगिक ज्ञान, पारिवारिक उत्तरदायित्व की परिपक्व भावना, वस्तु स्थिति के अनुकूल आचरण करने की योग्यता, काल्पनिक आदर्श से मुक्ति, विस्तृत एवं उदार मानवीय प्रवृत्ति तथा सहयोग के आधार पर आगे बढ़ने, कष्ट उठाने और जीवन सुख में भाग लेने की क्षमता आदि। साथ ही दोनों समान रूप से शिक्षित हुए और दोनों समाज के लिए उपयोगी काम धंधों में लगने की समान भावना, समानता हुई तो सोने में सुगंध आ जाती है। सांसारिक कार्यों में विवाह सबसे अधिक उत्तरदायित्व का काम है। इसलिए वैवाहिक जीवन में प्रविष्ट होने से पूर्व जितना ही अधिक सोच विचार करके निर्णय किया जाए उतना ही उत्तम है। विवाह से पूर्व स्त्री को पुरुष तथा पुरुष को स्त्री को देख लेने, परखने, उसके विषय में दूसरों से सलाह लेने, यदि संभव हो सके तो परीक्षा करने, हर प्रकार की सतर्कता, दूरदर्शिता बरतने की गुंजाइश है। वर वधू को चाहिए कि झूठी शर्म त्याग कर
एक दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करें। विजय प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। प्रथम वह है जो दाम्पत्य जीवन का सच्चा सार है, अर्थात यह दृढ़ प्रतिज्ञा और उसका निर्वाह कि हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का परित्याग नहीं करेंगे। हम प्रेम, सहानुभूति, त्याग, शील, आदान प्रदान, सहायता के टूटे हुए प्रत्येक तार को गांठ लेंगे। दूसरा उपाय है पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति अनन्य भावना। पति पत्नी एक दूसरे में लीन हो जाएं, अधीनता की भावना छोड़ स्वभाव की पूजा करें। विवाह का आध्यात्मिक अभिप्राय दो आत्माओं का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संबंध है। वहाँ अधिकार नामक शब्द का प्रवेश निषेध है। अपना कर्तव्य करते चलो, जो तुम्हारा प्राप्य है अपने आप मिल जाएगा। भारतीय दर्शन में कर्तव्य का नाम ही धर्म है। पति पत्नी यदि वासना पर विजय प्राप्त करते हुए संयमशील जीवन बितावे तो वासना के स्थान पर एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक तत्व का आविर्भाव होता है, जिसे पतिव्रत कहते हैं। यह तत्व दाम्पत्य जीवन की पूर्णता, पारिवारिक सुव्यवस्था, उत्तम संतति एवं आत्म शांति के लिए बहुत ही उपयोगी एवं आवश्यक होता है। यह तत्व मानव जीवन की एक अपूर्णता को पूरा कर देता है। पत्नी की भावनाओं की रक्षा, उसके गुणों का आदर, उसके शील, लज्जा, व्यवहार की प्रशंसा मधुर संबंधों का मूल रहस्य है। पत्नी पति की प्राण है, पुरुष की अर्धांगिनी है। पत्नी से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं। पत्नी तीनों फलों धर्म, अर्थ, काम को प्रदान करने वाली है और पत्नी संसार सागर को पार करने में सबसे बड़ी सहायिका है। फिर किस मुंह से आप उसका तिरस्कार करते हैं? पत्नियों को वास्तविक अर्थ में गृह लक्ष्मी बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है, ताकि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य बन सके। स्त्रियों की वास्तविक शिक्षा न हुई तो समाज में अशांति का वातावरण फैलना स्वाभाविक है। जो शिक्षा शक्तियों का व्यवहारिक उपयोग करना सिखाती है, जीवन के संघर्ष में विजय दिलाती है, वही जीवन निर्माण और शांति का कारण होती है। मनुष्य समाज का सुचारू रूप से संचालन सद्गुणी पत्नियों पर ही आधारित है। स्त्रियों को सुयोग्य गृहिणी बनाने के लिए उचित साधन और अधिकार देना हमारा परम कर्तव्य है। समाज कल्याण मुख्य रूप से कर्तव्यपरायण पत्नियों पर ही निर्भर है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो